आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मजहरी गौसियत सरापा कशफो करामत हम सब के हजरत कातिग़े कुफ्र दलालत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत रफ़ीउद दरजत अजीमुल मर्तबत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह मुजद्दिदे मियते माजिया व हाजिरा मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान मदीने वाले आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में एक बार जी लगाकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, बाबाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामे मुल्किल्लाह। हजरात, आज अल जामिअतुस सुन्निया मकबूलिया में रहकर इल्मे कुरान हासिल करने वाले 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके सरों पर आज इस मिंबर शरीफ पर जमाअत के मौकर उलमा के दस्ते करम से उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज सजाई जाएगी और आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे जमात के मौकर आलिम दीन हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी काज़ी शहर कानपुर का ये अज़ीमुश्शान इदारा, जिस इदारे के सहन में आप बैठे हैं, आप जरा सा अंदाजा लगाएं, एक इंसान कारखाना डालता है तो उस कारखाने में रेडीमेड का माल तैयार करता है और वो माल बाजारों में सप्लाई करता है। एक इंसान किसी फैक्ट्री की बुनियाद रखता है तो उस फैक्ट्री के अंदर वॉशिंग मशीन बनाता है, फ्रिज बनाता है, कूलर बनाता है, एसी बनाता है। एक इंसान फैक्ट्री कायम करता है तो उस फैक्ट्री के अंदर साबुन बनाता है, क्रीम बनाता है, पाउडर बनाता है, सर्फ बनाता है, न जाने क्या क्या चीजें बनाता है और अपने कारखाने के तैयार किए हुए माल को बाजारों में सप्लाई करता है। फिर बाजार से हम और आप जाकर के खरीद कर लाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। ए हड़हा के गयूर मुसलमानों, आपके हड़हा की सरजमीन पर जमात के मौकर आलिम दीन हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहब क़िबला ने भी एक फैक्ट्री लगाई है, एक कारखाना खोला है, जिस फैक्ट्री के अंदर रेडीमेड का माल नहीं तैयार होता, जिस फैक्ट्री के अंदर एसी नहीं बनाई जाती, जिस फैक्ट्री के अंदर फ्रिज को वजूद नहीं बख्शा जाता, जिस फैक्ट्री के अंदर कूलर नहीं बनाया जाता, जिस फैक्ट्री के अंदर वॉशिंग पाउडर नहीं बनाया जाता, जिस फैक्ट्री के अंदर साबुन नहीं बनाया जाता, जिस फैक्ट्री के अंदर क्रीम नहीं बनाई जाती, जिस फैक्ट्री के अंदर दुनिया में ये इस्तेमाल करने वाली तमाम अशिया नहीं बनाई जाती, फिर इस फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है? मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, ये वो फैक्ट्री है कि जिस फैक्ट्री के अंदर एक इंसान अपने बच्चे को, और ऐसा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, ऐसा बच्चा जिसे चलने का सही सलीका भी नहीं मालूम होता, ऐसा बच्चा जिसे गुफ्तगू करने का सलीका नहीं मालूम होता, ऐसा बच्चा कि जिस बच्चे को जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं होता, ऐसा बच्चा कि जो
जो बच्चा अक्ले सलीम नहीं रखता, ऐसा बच्चा जो बच्चा अपने फिक्र की रोशनी में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे बच्चे को बाप अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी के इस फैक्ट्री में दाखिल करता है। अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी की काविशें और अल-जामियतुस सुन्निया मकबूलिया के जी इस्तेदाद असातिज़ा की मेहनतें और मशक्क़तें उस बच्चे को ना ये के बोलने का सलीका सिखाती है, इनकी मशक्क़तें ना ये के सिर्फ बच्चे को जिंदगी गुजारने का शऊर बख्शती है, बल्कि कायनात के अंदर सबसे अजीमुशान जो किताब है, कायनात के अंदर सबसे मारकतुल आरा जो किताब है, कायनात के अंदर सबसे मोहतम बिशान जो किताब है, वो किताब पूरा का पूरा उस बच्चे के सीने में उतार दिया करते हैं। ये वो मुकद्दस कारखाना है जहाँ से हाफिज़े कुरान निकलते हैं। ये वो मुकद्दस कारखाना है जहाँ से उलमा पैदा किए जाते हैं। ये वो मुकद्दस कारखाना है जहाँ से फुक़हा पैदा किए जाते हैं। बात कुरान मुकद्दस की चल रही है। इस कायनात के अंदर, इस रूए ज़मीन पर सिर्फ कुरान ही किताब नहीं है, बल्कि आप अगर गौर फरमाएंगे, किसी लाइब्रेरी का जाकर के जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि बदए खल्क से लेकर अब तक इस रूए ज़मीन पर बेशुमार किताबें लिखी गई है। बदए खल्क से लेकर अब तक इस रूए ज़मीन पर हजारों मुसन्निफीन ने अपना अपना कलम संभाला है और इल्म का जौहर बिखेर करके रख दिया है। मगर ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, दुनिया की तमाम किताबों का जायजा लो तो आपको पता चलेगा एक किताब के अंदर एक टॉपिक पर बहस की जा रही है, एक किताब के अंदर एक उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है, एक किताब के अंदर एक मौजू पर बहस की जा रही है। एक मंतिकी कलम उठाता है तो अपनी किताब के अंदर इल्मे मंतिक का जौहर दिखाता है। एक फलसफी कलम उठाता है तो अपने कलम की पूरी तवानाई इल्मे फलसफा पर सर्फ करता है। एक जुग्राफियाई कलम उठाता है तो जुग्राफिया के हवाले से अपनी किताब के अंदर बहस करता है। एक फलकी कलम उठाता है तो पूरी किताब के अंदर इल्मे फलकियात पर बहस करता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, इस रूए ज़मीन की तमाम किताबों का जायजा लो, पता चलेगा एक किताब के अंदर एक उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है, एक किताब के अंदर एक टॉपिक पर बहस की जा रही है, एक किताब के अंदर एक मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है। मगर अल-जामियतुस सुन्निया मकबूलिया में दाखिल होकर इल्मे कुरान हासिल करने वाले इन अजीज बच्चों ने अपने सीने के अंदर जिस कुरान को महफूज किया है, इस कुरान के अंदर एक उन्वान पर गुफ्तगू नहीं की गई है, इस मुकद्दस किताब के अंदर एक मौजू पर बहस नहीं की गई है, इस मुकद्दस किताब के अंदर एक टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू नहीं की गई है। आप पूछेंगे कि मौलाना शरीफी फिर बताओ तो सही, कुरान के अंदर कितने टॉपिक्स मौजूद हैं, कुरान के अंदर कितने मौजूआत पर गुफ्तगू की गई है, कुरान के अंदर कितने अनाबीन पर बहस की गई है। तो मुझसे मत पूछो, हुजूर हस्सानुल बरकात से मत पूछो, हजरत फखरे सहाफत से मत पूछो, अल्लामा अल्तमश कादरी से मत पूछो, काजी शहर कानपुर से मत पूछो, अल्लामा इकबाल बेग कादरी से मत पूछो। जिस कुरान की बात चल रही है उसी कुरान की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो और कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता तेरे अंदर कितने मौजूआत पर बहस की गई है, तेरे अंदर कितने टॉपिक्स मौजूद है, तेरे अंदर कितने अनाबीन पर गुफ्तगू की गई है। तो कुरान मुकद्दस ऐलान कर रहा है, इसी कुरान का 7वां पारा है और 7वें पारे की मुकद्दस आयते करीमा है। खल्लाक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है, वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क ऐसा नहीं और कोई तर ऐसी नहीं जिसका जिक्र किताबे मुबीन में। जरा हाथों को उठा के जवाब दें, जश्न कुरान में आप शरीक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
अल जामियतुस्सुन्निया अरबी कॉलेज हौहा शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान हजरत मकबूल आलम शहीद। कितने टॉपिक्स मौजूद हैं कुरान के अंदर, कितने अनावीन पर गुफ्तगू की गई। कोई खुश्क ऐसा नहीं है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो, और कोई तर ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। और जब आप जायजा लेंगे ना, तो कायनात की कोई भी शय हो, या तो वो खुश्क होगी या तर होगी। ऐसा नहीं कि वो खुश्क भी हो और तर भी हो। अगर खुश्क है तो तर नहीं, तर है तो खुश्क नहीं। और कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके अंदर हर खुश्क का जिक्र मौजूद, हर तर का जिक्र मौजूद। तो पता चला कि तहत सरा का जिक्र कुरान में है, पता चला कि इस रूए जमीन का जिक्र कुरान में है, आसमान का जिक्र कुरान में है, सिदरा का जिक्र कुरान में है, अर्श की बुलंदी का जिक्र कुरान में है, माहो नुजूम का जिक्र कुरान में है, खुशको तर का जिक्र कुरान में है, बरगो समर का जिक्र कुरान में है, बहरो बर का जिक्र कुरान में है, शम्सो कमर का जिक्र कुरान में है, खुशको तर का जिक्र कुरान में है। कायनात की हर शय का जिक्र इस कुरान के अंदर मौजूद है, मगर कुरान पढ़ने की जरूरत है, कुरान समझने की जरूरत है। ए सुन्नी मुसलमानों और ए वो लोगों जो कुरान को यहाँ तक समझते हो कि जब दादा मरेंगे तो 40वें में उठा करके पढ़ा जाएगा, जब अब्बा का इंतकाल होगा तो उनके 30 में उठा करके पढ़ेंगे, जब नानी मरेंगी तब उनके 10वें के मौके पर उठा करके 1-2 पारा की तिलावत करेंगे और नानी के रूह को एसाले सवाब कर देंगे। यहीं पे सारा मसला खत्म हो जाता है। जी नहीं, ये कुरान मुर्दों के लिए नहीं उतारा गया है, ये कुरान जिंदों के लिए। अल्लाह ने अगर जिंदगी बख्शी है तो जिंदा रह करके इस कुरान को पढ़ो, मुर्दों के लिए मत मखसूस करो इस कुरान को। अल्लाह ने मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए कुरान उतारा है। मेरे अजीज, जरूरत आवाज दे रही है कि आपके बच्चे अगर औबाशियों का शिकार हो रहे हैं, आपके बच्चे अगर आवारा गर्दी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बच्चों को पकड़ो और ला करके अल्लामा मुश्ताक मुशाहिदी के हवाले करो, अल जामियतुस्सुन्निया मकबूलिया के अंदर दाखिल करो, ताकि आपका भी बच्चा इस मदरसे के अंदर दाखिल हो और उसका सीना नूरे कुरान से मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए। मेरे अजीज, ये फैक्ट्री इसीलिए कायम की गई है कि आपके बच्चे आवारा गर्दी का शिकार ना हो, आपके बच्चे औबाश बच्चों की तरह जिंदगी ना गुजारें। अल्लामा मुश्ताक की ये फैक्ट्री इसीलिए है कि आप अपने बच्चे को यहाँ दाखिल कीजिए और इल्मे कुरान सिखाइए, इल्मे कुरान पढ़ाइए। मुझे तो याद आ रहा है, हश्र का मैदान होगा, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, अंबिया की जमात मौजूद होगी, मुरसलीन इज़ाम जलवागर होंगे, सहाबा मौजूद होंगे, ताबईन की जमात वहाँ होगी, तबे ताबईन मौजूद होंगे, सोलहा मौजूद होंगे, कुमला मौजूद होंगे, औलिया मौजूद होंगे, फुकहा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मौजूद होंगे, अवामो खवास सबके सब मौजूद होंगे, अव्वलीनो आखरीन सबके सब मौजूद होंगे। उसी हश्र के मैदान में एक ऐसी जमात होगी जिस जमात के सर पे चमकता दमकता ताज रखा होगा, और उस ताज की रोशनी से हश्र के मैदान में देखने वालों की निगाहें खीरा होंगी। पूछा जाएगा, ए रब्बे कदीर, ये कौन लोग हैं जिनके सर पे नूरानी ताज सजा है? क्या ये दुनिया में रहकर नमाजें बहुत पढ़ते थे? क्या ये दुनिया में रह करके रोजे बहुत रखते थे? क्या ये तेरी इबादत किया करते थे? क्या ये अपने मालों से ज़कात दिया करते थे, इसलिए इनको ये ताज मैसर आया है? क्या ये अपने बड़ों की इज्जत करते थे, इसलिए तूने ये ताज अता फरमाया है? क्या ये अपने छोटों पर शफकत बहुत करते थे, इसलिए तूने ये ताज अता फरमाया है? गैब से आवाज आएगी,
नहीं नहीं, इनको नमाज की बुनियाद पर यह ताज नहीं दिया गया है, इनको रोजों की बुनियाद पर यह ताज नहीं दिया गया है, इनको सदका तो खैरात की बुनियाद पर यह ताज नहीं दिया गया है। पूछने वाले पूछेंगे, ए मालिको मौला, फिर किस बुनियाद पर इन्हें ये इनाम मिला है? तो आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। अल्लाह ने हश्र के मैदान में इन्हें उसी का इनाम